वेलकम बैक टू माय चैनल और बीइंग लेडी के इस अगले एपिसोड में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है इज़ इट वर्थ इट टू बी अ मदर। मदरहुड क्या है, माँ बनने का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन जितने सिंपल लगते हैं सुनने में उतने ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होते हैं इनके जवाब। क्या एक बच्चे को जन्म देने से या फिर किसी बच्चे को गोद लेने से आप माँ बन जाते हो? नहीं, बल्कि माँ बनना इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। मदरहुड कुदरत की एक ऐसी रचना है, एक ऐसी फीलिंग है जिसे शायद लव कहते हैं। ऐसा लव जो सिर्फ माँ और उसके बच्चे के बीच होता है। और ये प्यार आप तभी समझोगे जब आप भी माँ बनो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मदरहुड मेरे लिए क्या है। जैसे कि मेरी बेटी अभी 16 महीने की है, तो इन 16 महीनों में मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स मेरे लाइफ में आए हैं एज अ मदर। उन बेसिस पे मैं आपको बताऊँगी कि मेरे लिए माँ बनना वर्थ इट है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो शुरुआत करती हूँ मेरी शादी से। तो जब मेरी शादी हुई थी तभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने ये सोचा था कि हम शादी के 5 साल के बाद बेबी प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ एम्स और एम्बिशंस थे लाइफ में। तो 5 साल के बाद आई कंसीव्ड विद पश्मीना और हम लोग बहुत खुश थे, पूरा परिवार खुश था। और मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी रही है वो काफ़ी स्मूथ रही है। हेल्थ वाइज मुझे इन पूरे 9 महीने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज़ नहीं रहे हैं। मेरा मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही बहुत ही बढ़िया थे। और मैं बहुत ही खुश रहा करती थी ड्यूरिंग माई होल प्रेगनेंसी पीरियड। और मैं यही सोचती थी कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे इस तरह से पैम्पर करूँगी, मैं उसे ऐसे प्यार करूँगी। और यही सोच के मैं बहुत खुश रहा करती थी और मैं बहुत ही पॉजिटिव थी ड्यूरिंग माई होल प्रेगनेंसी जर्नी। और मैं और मेरे हस्बैंड यही सोचा करते थे कि भगवान जब भी हमें कोई औलाद दे तो एक बेटी ही दे। और हमारा ये सपना भी पूरा हो गया। 20 सितंबर 2020 को हमारे लाइफ में हमारी बेटी आई और वो दिन हमारे लाइफ का सबसे खुशी भरा दिन था। मैं जब ओटी से बाहर निकली, मैंने जब अपने हस्बैंड को देखा, ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन मुझे नज़र आए उस दिन। और मैं भी बहुत खुश थी जब नर्स ने मुझे मेरी बेटी को मेरे हाथ में दिया। तो जो एक अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी माँ बनने की, जो खुशी थी, वो बहुत ही मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती आपको। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। मैं बहुत ही खुश थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पूरा परिवार खुश था। और हॉस्पिटल में मैं 3 दिन थी। वो 3 दिन बहुत ही स्मूथली, बहुत ही खुशी खुशी मेरा वो 3 दिन बीत गया। तो 3 दिन के बाद जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, मैं घर आई। और घर आने के बाद भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि मेरे घर से मम्मी पापा, भैया भाभी ये लोग मिलने आया करते थे। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मुझ में कुछ चेंजेस आने लगी। अब चेंजेस ऐसी थी जैसे कि मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी बातों पे रोना आता था। मैं बहुत ही झगड़ा करती थी अपने हस्बैंड के साथ। मैं अपनी बेबी के साथ वो अटैचमेंट फील नहीं कर पा रही थी, उसके साथ वो बॉन्डिंग नहीं बना पा रही थी, उससे प्यार नहीं कर पा रही थी। जबकि हॉस्पिटल से घर आने तक का जो 1 हफ्ते का पीरियड था उसमें मैं बहुत ही उससे मेरा जो लगाव था बहुत बढ़ गया था, बहुत प्यार करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो लगाव कम होने लगा, वो प्यार कम होने लगा। अब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, मैं मतलब सोच सोच के पागल हो रही थी। मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं किसी को बताऊंगी तो वो फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये कैसी माँ है। तो इन सब बातों को सोचकर मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी वो सारी बातें। और मेरा जो ये मेंटल कंडीशन था वो दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। तो मुझे लगा एक दिन कि मैं क्यों ना गूगल पे सर्च करूं, शायद मेरे साथ जो हो रहा है ये शायद सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो या फिर किसी और के साथ भी होता हो। तो एक दिन मैंने गूगल पे जब सर्च किया तो मुझे इस टर्म के बारे में पता चला जो कि मेरे साथ हो रहा था। उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। अब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है, ये कितने दिनों तक रहता है, ये क्यों होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, ये सब मैं किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ये मेरा जो डिप्रेशन वाला फेज़ था वो इसी तरह से चलता गया, इनफैक्ट और भी बढ़ता गया ये डिप्रेशन वाला फेज़। और 4 महीने तक रहा। कैन यू इमेजिन, 4 महीने तक। जबकि ये 4 महीने तक नहीं रहता है, ये जो डिप्रेशन वाला पीरियड है ये मैक्सिमम आपका 8 वीक से 12 वीक रहता है। लेकिन मेरा जो था 4 महीने तक रहा ये जो डिप्रेशन वाला पीरियड है। और 4 महीने तक मैं अपनी बेबी के साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट फील नहीं कर पा रही थी, उसको प्यार नहीं कर पा रही थी मैं। जबकि उसका सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी, उसको संभालना, उसको खिलाना, सुलाना, सब कुछ मैं करती थी, लेकिन वो अटैचमेंट ही फील नहीं हो पा रही थी। और ऐसा करते करते जैसे 4 महीना बीत गया, मैंने आपको बताया।
तो अभी जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ, उन 4 महीनों को याद करती हूँ और मैं जब सोचती हूँ कि उस वक्त मदरहुड मेरे लिए क्या थी, तो मदरहुड उस वक्त मेरे लिए एक श्राप की तरह थी, एक नर्क की तरह थी। मतलब बहुत ही भयानक थी मदरहुड मेरे लिए, और माँ बनना मेरे लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था उन 4 महीनों के लिए। और उन 4 महीनों के बाद एक दिन ऐसा आया, वो मुझे दिन अभी भी याद है, 15 जनवरी 2021। उस दिन एक ऐसा मिराकल हुआ मेरे साथ कि मुझे उस मिराकल ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया एज अ मदर। और वो मिराकल क्या था वो मैं आपको उसी पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली वीडियो में बताऊंगी। और उस मिराकल के बाद जैसे कि मैं एज अ मदर कम्प्लीटली चेंज हो गई। मैं जिस तरह का बॉन्डिंग मैं अपने बच्चे के साथ बनाना चाहती थी, वो बॉन्डिंग फिर से शुरू हो गई। वो प्यार मैं उसके लिए फील करने लगी, वो अटैचमेंट मेरा स्टार्ट हो गया उसके साथ। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी। उसका खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, सब कुछ मुझे बहुत ही प्यारा लगने लगा। और इनफैक्ट वो मुझे काटती है, कुरेदती है, बालों को खींचती है, वो सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। और मुझे मन करता है कि वो और ऐसा कुछ करे मेरे साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस एक दिन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। और मेरे अंदर वो माँ की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो ममता जो है, वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई उस दिन के बाद। उन 4 महीनों में जब मैं डिप्रेशन के फेस पे थी, तो मैं अपना जो है सेल्फ लव बिल्कुल ही भुला चुकी थी फ्रेंड्स। मैं अपने आप से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, अपना ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन उस मिराकल के बाद जब से मेरी बॉन्डिंग मेरी बच्चे के साथ बढ़ने लगी, उसके साथ प्यार बढ़ने लगा, उसी तरह से धीरे धीरे सेल्फ लव भी बढ़ने लगा। मैं अपना ख्याल रखने लगी, क्योंकि सेल्फ लव जो है वो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक आप अपनी सराउंडिंग्स में किसी का भी ख्याल नहीं रख पाओगे। तो मेरी जो सेल्फ लव थी वो फिर से स्टार्ट होने लगी। और मैंने अपना जो संगीत का रियाज था वो बिल्कुल छोड़ दिया था माँ बनने के बाद। वो मैंने फिर से शुरू किया, उसके लिए मैंने समय निकाला, टाइम निकाला, और ये सब करके मुझे खुशी मिलती थी। और मैं जब खुश होती थी तो मैं अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। क्योंकि अगर आप खुश रहते हो तो आप में पॉजिटिविटी आती है, और जब आप में पॉजिटिविटी आती है तो वही पॉजिटिविटी और खुशी आप अपने बच्चे को दे सकते हो। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मदरहुड मेरे लिए क्या है, तो मदरहुड मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। क्योंकि माँ बनने के बाद मैं अपने बच्चे के साथ, मैं भी खुद बच्ची की तरह बन गई हूँ। उसकी तरह सिली हो गई हूँ, उसकी तरह टॉयज़ के साथ खेलती हूँ। मैं कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होती है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे साथ ये हुई है कि माँ बनने के बाद मेरे अपनी माँ के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। हाँ, बहुत सारे टायरिंग डेज और स्लीपलेस नाइट्स मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माँ बनना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी बच्ची का हंसता हुआ चेहरा देखते हो, जब उसे खुश देखते हो, उसे प्यार करते हो, तो वो सारी थकान आपकी मिट जाती है। और मैं इनफैक्ट अपने आप में एक अलग एनर्जी महसूस कर रही हूँ इन सब के बावजूद भी। मतलब वो एनर्जी कुछ अलग है। आप भी जब माँ बनोगे तब आपको ये रियलाइज़ होगी। आप इतने थके हुए होते हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती है, फिर भी जब आप अपने बच्चे को देखते हो ना, उसके साथ खेलते हो, उसे प्यार करते हो, तो एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर भर जाती है। फिर मानो मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, सब पूरी दुनिया को जीत सकते हो, ऐसी एक एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। अब मेरी एक ही ख्वाहिश है लाइफ में कि मैं अपनी बच्ची को अच्छी सीख दूँ, अच्छा इंसान बनाऊँ। और एज अ मदर मेरे लाइफ में आगे भी जो कुछ चैलेंजेस आएंगे उसे टैकल करने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल तैयार पाती हूँ। और अगर आप मुझसे अब पूछेंगे कि माँ बनना मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, तो यस, माँ बनना मेरे लिए बिल्कुल वर्थ इट है। क्योंकि माँ बनने के बाद जो खुशी मैंने पाई है, वो खुशी मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पाई है। तो यस, माँ बनना मेरे लिए बिल्कुल वर्थ इट है।